नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, साथ में ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 4 से 5 कंपनियों के Q1 रिजल्ट्स की, साथ ही एक बहुत ही मल्टी बैगर शेयर की अपन चर्चा करने वाले हैं और जिसके ब्रांड नेम से हर कोई उसको बच्चा पहचानता है, और जिसमें आज अपर सर्किट 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और Q1 रिजल्ट के दम पर आज स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा, तो चर्चा करेंगे उन्हीं स्टॉक्स की। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी। और डिक्सन के आज रिजल्ट्स है वो अच्छे ही आते हुए देखने को मिले हैं। और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले डिक्सन के स्टॉक्स से। आज यहाँ स्टॉक्स में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है और स्टॉक्स ने आज 4133 का हाई किया है। और यदि डिक्सन के पी रेशो की बात करें तो स्टॉक्स का पी रेशो 96 पर चल रहा है और अब स्टॉक्स है वो 4000 से ऊपर वो देखने को मिल रहा है। और मित्रों, Q1 की रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स है वो डाउन ही देखने को मिले हैं। जो एस्टिमेट था उसको बीट नहीं कर पाई कंपनी, और EPS है वो 28% मिस हुआ है। यदि एक्सपेक्टेड था 15.64 का, कंपनी का रिपोर्ट क्या है 11.26, और इसमें 28% नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिला। यदि रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू हल्का सा पॉजिटिव सरप्राइज है। एक्सपेक्टेड जो रेवेन्यू था 3.27 ट्रिलियन करोड़ था, कंपनी का रिपोर्ट हुआ है 3.27, लगभग जो एक्सपेक्टेड था वही रिपोर्ट हुआ है। और रेवेन्यू में कंपनी है वो लगभग जो अनुमान थे उनके मुताबिक देखने को मिले, लेकिन EPS है वो डाउन या नेगेटिव सरप्राइज यहाँ देखने को मिला है। और यदि बात करें तो यहाँ प्रॉफिट्स की, तो कंपनी ने 48% प्रॉफिट है वो जंप किया है और इस क्वार्टर में कंपनी को 67 करोड़ का वो नेट प्रॉफिट अब देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स पर चलते हैं, और रिजल्ट्स पर बात करें उससे पहले कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 24,500 करोड़ की डिक्सन एक बड़ी कैटेगरी वाली, और लार्ज कैप की बात करें तो उन स्टॉक्स में से अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी है। और कंपनी के यदि रिजल्ट्स फैक्टर की अपन देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ईयर टू ईयर 15% बढ़ा है। इस क्वार्टर में रेवेन्यू कंपनी का 3272 है, पिछले वर्ष सेम तिमाही में 2855 था, पिछले क्वार्टर में 3065 था। तो दोनों दृष्टि से क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है और ईयर टू ईयर भी बढ़ा है, और ईयर टू ईयर 15% रेवेन्यू बढ़ा है। एबिडिटा ईयर टू ईयर 32% बढ़ा है, इस क्वार्टर में 132 करोड़ का रहा है, पिछले क्वार्टर में 156 और पिछले वर्ष 100 का रहा था। तो यहाँ भी एबिडिटा भी ईयर टू ईयर भी बढ़ा है और क्वार्टरली भी बढ़ा है, क्वार्टरली डाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी का नेट जो प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी शानदार बढ़ा है, ईयर टू ईयर 48% बढ़ा है, और इस क्वार्टर में 67 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, पिछले क्वार्टर में 80 करोड़ था। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो हल्का सा डाउन हुआ है 20 करोड़, और पिछले वर्ष की तुलना में देखेंगे तो 45 करोड़ से बढ़कर के 67 करोड़ हुआ है, और 48% यहाँ जंप हुई है। वहीं अगर कंपनी के EPS की बात करेंगे तो EPS का रिफ्लेक्शन भी हमें पूरे रिजल्ट से मिलेगा। तो EPS है वो 50% ईयर टू ईयर बढ़ा, पिछले वर्ष इसी तिमाही में 7.77 था, इस क्वार्टर में 11.55 है। तो EPS से भी ये रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ा है। 7.7 से बढ़कर के 11.55 रहा है, पिछले क्वार्टर में 13.54 का था। ऑल ओवर ओके रिजल्ट्स हैं। क्वार्टरली भी नेट प्रॉफिट है वो हल्का सा डाउन हुआ है, लेकिन ईयर टू ईयर है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है, और यही आज स्टॉक्स में 2 से 2.5% की तेज़ी देखने को मिली है। और मित्रों, लास्ट 5 ईयर की बात करें तो बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ है। इसका रिफ्लेक्शन आपको कंपनी के चार्ट से भी मिल रहा है, और यहाँ 628% का बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहाँ मिले हैं शेयर होल्डर्स को, और बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक से वो साबित हुआ है। हालांकि ये जो फेज है वो एक लंबा जो फेज है, यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, और स्टॉक शेयर नॉर्मली 20 से 30% क्रेज हुआ है। तो इस क्रेज में भी अगर कोई लेकर के इसे बैठा है तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है वो उसको मिलेगा। और अगले वर्षों में कंपनी है बिजनेस के लिहाज से देखें तो बहुत ही ग्रो करने वाली है, तो इसको लेकर के रुके रहें, अगले 5 सालों में आपको बेहतर रिटर्न से वो मिलेगा। मित्रों, बात करेंगे टाटा मोटर्स की, और टाटा मोटर्स के नतीजे अगर देखें तो नतीजे है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और आज यदि स्टॉक्स पर बात करें तो करीब 2% की तेज़ी देखने को मिली है। आज स्टॉक में ऑल टाइम बात करें या फिर अपने लाइफ टाइम हाई भी लगाया आज 642 का, और जो एक नई ग्रोथ है वो नए टारगेट्स है इस पर देखने को मिलेंगे। यदि इसके स्टॉक्स की पी रेशो की बात करें तो स्टॉक्स का पी रेशो है वो 100 से ऊपर चल रहा है, और 101 का पी रेशो यहाँ देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे अब कि कंपनी के Q1 रिजल्ट एस्टिमेट बीट हुए हैं या डाउन रहे हैं, तो EPS के लिहाज से देखेंगे तो
ईपीएस के लिहाज से रिजल्ट्स है 12% डिक्रीज हुए हैं। 12% नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड जो ईपीएस था 10.84 था, कंपनी का रिपोर्ट हुआ है 9.51, यानी इसमें 12% सरप्राइज डाउन देखने को मिला है। रेवेन्यू में अगर बात करेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था 1 लाख करोड़ का और कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया है 15.83 ट्रिलियन करोड़ का, और इसमें डाउन रहा है। सरप्राइज देखेंगे तो रेवेन्यू है वो 84% नेगेटिव सरप्राइज यहाँ देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि आज स्टॉक्स में एक बड़ी जो जंप आनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली है, और ये जो एक्सपेक्टेड था उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देखने को नहीं मिले। और टाटा मोटर्स पर बात करें, हालांकि ऑल ओवर अगर सेगमेंट वाइज देखेंगे JLR का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है। JLR का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो JLR का रेवेन्यू 57% ईयर टू ईयर बढ़ करके 6.9 बिलियन यूरो इस क्वार्टर में कंपनी का JLR का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और यदि नेट प्रॉफिट बात करें तो नेट प्रॉफिट 3,200 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है। साथ ही एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो आज यहाँ देखने को मिल रही है, और आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग थी उसमें बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया गया है। और टाटा मोटर्स का जो DVR जो शेयर, टाटा मोटर्स का जो DVR शेयर है, पर देखते हैं कि टाटा मोटर्स का जो DVR है अलग जो लिस्टेड है, और DVR शेयर देखेंगे तो आज यहाँ 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली, जबकि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वहाँ सिर्फ 2% की तेज़ी थी, और यहाँ डबल तेज़ी। ये इसी वजह से है कि यहाँ आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक नया प्रपोजल रखा गया, और प्रपोजल रखा गया कि जो DVR जो है स्टॉक्स है, या DVR जो टाटा मोटर्स जो DVR है, इसका जो शेयर है इसको A ग्रुप का शेयर बोलते हैं। इसको DVR है वो एक कैटेगरी का शेयर है, और अब इस DVR शेयर को कन्वर्ट किया जा रहा है, और इसके ऑल जो DVR शेयर्स हैं उनको कन्वर्ट करके ऑर्डिनरी शेयर्स में, यानी सामान्य जो शेयर्स है टाटा मोटर्स का उसमें इसको एडजस्ट किया जाएगा। तो इसके बदले कुछ शेयर्स हैं वो शेयर होल्डर्स को मिलने वाले हैं। DVR के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन भी शेयर होल्डर के पास टाटा मोटर्स DVR है उनको एक रेशो में यहाँ टाटा मोटर्स के शेयर मिलेंगे, और कन्वर्ट हो रहे हैं ये शेयर। तो ये जो DVR शेयर है इसको एक कैटेगरी का शेयर्स बोलते हैं, और इनको सामान्य जो शेयर है टाटा मोटर्स जिसको ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि कन्वर्ट करने का इसमें पर्पज क्या बताया, उद्देश्य क्या बताया, कैपिटल रिडक्शन का, और कंपनी है वो कैपिटल रिडक्शन करना चाहती है, और इसके लिए टाटा मोटर्स जो DVR शेयर है वो ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका रेशो क्या रखा गया, टाटा मोटर्स जो DVR जो शेयर है उसके जिस भी शेयर होल्डर्स के पास मान लीजिए 10 शेयर हैं, तो 10 के बदले टाटा मोटर्स के 7 ऑर्डिनरी शेयर उनको मिलेंगे। ये एक रेशो रखा गया है। तो DVR के जो शेयर्स हैं उनको करीबन 23% के प्रीमियम पर ये उपलब्ध होने वाला है, और प्रत्येक 10 DVR शेयर के बदले में टाटा मोटर्स के 7 शेयर है वो शेयर होल्डर्स को मिलने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी मेगा ब्रेकिंग न्यूज़ है वो टाटा मोटर्स पर देखने को मिल रही है। और आज के सेशन की बात करें तो टाटा मोटर्स DVR का जो शेयर है 4.5% के साथ 374 पर यहाँ ट्रेंड करते हुए देखने को मिल रहा है। और मित्रों अब बात करेंगे Q1 रिजल्ट्स की, विस्तार से देख लेते हैं। और यदि कंपनी के Q1 रिजल्ट्स देखेंगे अपन तो ईयर टू ईयर कंपेयर कर लेते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 42% बढ़ा है, और यदि बात करेंगे एबिटा 448% ईयर टू ईयर बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 163% बढ़ा है, EPS 164% बढ़ा है। तो ईयर टू ईयर है वो शानदार ही देखने को मिल रहा है। पिछले वर्ष से इसी तिमाही में 71,900 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़कर के इस क्वार्टर में 1,02,236 करोड़ का हो गया। और EBITDA की बात करें तो पिछले वर्ष इसी तिमाही में 2,400 करोड़ का था EBITDA, वो बढ़ करके इस क्वार्टर में 13,200 करोड़ का हो गया। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में यानी पिछले वर्ष इसी सेम तिमाही में और कंपनी 4,950 करोड़ के लॉसेज में थी, और इस वर्ष ये लॉसेज कन्वर्ट हो गया प्रॉफिट में। कंपनी ने 3,300 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। और यदि क्वार्टरली बात करेंगे तो हालांकि क्या वो प्रॉफिट 200 करोड़ से ज़्यादा तक कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 5,496 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो इस क्वार्टर में डाउन रहा है, 3,300 करोड़ का रहा है। और EPS के लिहाज से भी अपन इसको देखेंगे तो पिछले वर्ष इसी तिमाही में -15 का EPS था, और इस वर्ष है वो 9.64 का इस क्वार्टर में देखने को मिला। पिछले क्वार्टर में 16.28 का था। तो करीबन EPS कितने पॉइंट तक गिरा है, EPS करीबन है वो 7 पॉइंट तक कम हुआ है। तो ऑल ओवर अगर टाटा मोटर्स को अगर देखेंगे परफॉर्मेंस को, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन ईयरली हर सेगमेंट हर जो रिजल्ट का कॉलम है, सेल्स, एबिटा, नेट प्रॉफिट और EPS सारे बढ़े हैं। और ऑल ओवर देखें तो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे ही रिजल्ट हैं, ओके रिजल्ट्स हैं। साथ ही JLR का बिजनेस भी है वो अच्छा ग्रो हुआ है। तो यहाँ
रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक्स पर भी नए टारगेट्स वो देखने को मिल सकते हैं। और यदि अपन चलते हैं रिजल्ट PDF पर, और आज टाटा मोटर्स ने रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट किया। रिजल्ट के साथ अपन ये देखेंगे, रिजल्ट 3:20 पर आज रिजल्ट आउट हुआ था, मार्केट क्लोज होने से 10 मिनट पहले हुआ। और इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ ही कुछ इसमें रिजल्ट के हाइलाइट्स भी दिए गए, उनके भी अपन देखेंगे। और जो एक बड़ा DVR शेयर को कन्वर्ट किया गया, वो भी बड़ा डिसीजन लिया गया। साथ में अपन इसमें क्यों रिजल्ट्स के कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। टाटा मोटर्स रिजल्ट्स के कुछ की हाइलाइट्स की बात करें, कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करें, कंपनी का जो रेवेन्यू कितना बढ़ा है, 42% ईयर टू ईयर बढ़ा है। एबिडिटा है वो 177% ईयर टू ईयर बढ़ा है। और PBT की अगर बात करेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हालांकि ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन JLR के रेवेन्यू की अगर बात करें तो JLR का जो रेवेन्यू है वो करीबन 57% बढ़ा है। और JLR का एबिडिटा है वो करीबन 960 पॉइंट बढ़ा है। और इसमें टाटा का जो कॉमर्शियल व्हीकल का जो रेवेन्यू है उसमें करीबन 4.4% की ग्रोथ हुई है। और टाटा का जो CV जो रेवेन्यू है उसका एबिडिटा है 9.4% दिख रहा है, 390 पॉइंटों की इसमें छलांग हुई है। टाटा का पैसेंजर जो व्हीकल का रेवेन्यू है वो भी 11.1% बढ़ा है। और PV का जो रेवेन्यू है, PV का जो एबिडिटा है वो हालांकि डाउन हुआ है, 80 अंकों तक डाउन हुआ है। और तो कुछ लिहाज से रिजल्ट के की पॉइंट्स है वो JLR की बात करें, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, PV, पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो सभी में ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। और मित्रों अब बात करेंगे JLR के की हाइलाइट्स की बात करें तो रेवेन्यू है क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो Q1 क्वार्टर में 6.9 बिलियन यूरो का देखने को मिला है। और ईयर टू ईयर 57% तक बढ़ा है। यानी JLR है वो टाटा मोटर्स को काफ़ी बूस्ट देने वाला है, 57% है वो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। और एबिडिटा मार्जिन की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में 8.6% का था, जो बढ़ करके जो कितना हुआ Q4 में था 6.5 का, और इस क्वार्टर में बढ़ करके 8.6 का हुआ है। द हायर प्रोबेबिलिटी ईयर ऑन ईयर इफेक्ट फेवरेट वॉल्यूम्स, और इसमें काफ़ी वॉल्यूम्स है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और अब बात करेंगे कॉमर्शियल व्हीकल्स की। और कॉमर्शियल व्हीकल्स में अगर रेवेन्यू की बात करें तो कॉमर्शियल व्हीकल का रेवेन्यू है वो 4.4% ईयर टू ईयर बढ़ा है। एबिडिटा 9.4% इसमें बढ़ा है। एबिडिटा में 390 अंकों की छलांग हुई है। और डोमेस्टिक कॉमर्शियल व्हीकल जो मार्केट जो शेयर है वो 39% है, Q1 में बढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। और तो ये कुछ की हाइलाइट्स थे इसके अलावा टाटा पैसेंजर की अगर बात करेंगे तो टाटा पैसेंजर में रेवेन्यू है वो 11.1% बढ़ा है। और पैसेंजर व्हीकल का रेवेन्यू है एबिडिटा 5.3% बढ़ा है। और साथ ही अगर पैसेंजर व्हीकल के डोमेस्टिक होलसेल की बात करेंगे तो पैसेंजर व्हीकल का डोमेस्टिक जो सेल्स है वो 7.6% ईयर टू ईयर बढ़ा है। और डोमेस्टिक्स में रिटेल्स जो कैटेगरी है उसमें 6.1% ईयर टू ईयर बढ़ा। और साथ ही में अपन टाटा मोटर्स की जान बोलें तो टाटा मोटर्स में जो तेजी आज देखने को मिली है वो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की उसका भी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स है उसका जो वॉल्यूम्स है वो करीबन कितना हुआ है 105% ईयर टू ईयर ग्रोथ हुआ है। यानी इस रिजल्ट में सबसे की हाईलाइट्स की बात करें तो यही है कि टाटा मोटर्स का EV जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है। तो EV जो सेगमेंट है बहुत ही शानदार ग्रोथ है यहाँ देखने को मिली है। और ये हाईएस्ट रहा अब तक। कितनी यूनिट रही हैं 19.3 हज़ार यूनिट्स, और इसमें 105% ईयर टू ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। और बहुत ही शानदार ग्रोथ है इसमें देखने को मिला है। साथ ही इसमें कुछ कमेंट्री भी देखने को मिल रही है बोर्ड्स की। स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स टू टिएगो EV, और टिएगो EV है उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स देखने को मिला। 10,000 डिलीवर्स कंप्लीट इन लेस देन 4 मंथ्स। यानी पिछले 4 महीने में जो टिएगो जो है मॉडल है उसका स्ट्रॉन्ग रेस्पॉन्स मिला है। और उसके मात्र 4 महीनों में 10,000 यूनिट है वो कंपनी की सेल हुई है। बहुत ही तगड़ी सेल आज कंपनी ने दिखाई है। EV सेगमेंट में टिएगो है और उसने 10,000 यूनिट है वो 4 महीने में बिके हैं। और इसमें साथ ही कुछ लॉन्च भी हुए हैं। एल्ट्रोज का CNG है वो मॉडल लॉन्च हुआ है, और विद इंडियाज फर्स्ट ट्विन सिलेंडर, और ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी के साथ हुआ है विद एडवांस फीचर एंड नो कंप्रोमाइज बूट स्पेस।
तो इसमें कुछ नए हाईलाइट्स भी देखने को मिल रहे हैं जो टाटा मोटर्स के लिहाज से वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं और बहुत ही शानदार ग्रोथ यहाँ देखने को मिल रही है। और इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष यहाँ टाटा मोटर्स ने 63% का अच्छा रिटर्न है वो यहाँ देखने को मिला है। और टाटा मोटर्स पर ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसको अपन कवर कर चुके हैं कि टाटा मोटर्स का जो डीवीआर है, डीवीआर के जो इंटायर जो शेयर्स हैं ए ग्रुप के शेयर, उनको ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट किया जा रहा है और प्रत्येक डीवीआर के 10 शेयर के बदले ऑर्डिनरी 7 है ऑर्डिनरी शेयर है वो शेयर होल्डर्स को मिलने जा रहे हैं। और मित्रों बात करेंगे साइंट की स्टॉक की बात करें तो यहाँ करीबन आज 1.5% की गिरावट देखने को मिली है। रिजल्ट कुछ लीजेज देखने को मिल रहे हैं। साइंट के अगर बात करें तो साइंट के Q1 रिजल्ट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 45% जंप होकर के 168 करोड़ रहा है। साइंट DLM के शेयर्स की बात करें तो 5% है वो कमजोर देखने को मिला है। और साइंट के रिजल्ट देख लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 16,200 करोड़ का है। कंपनी के ईयर टू ईयर रिजल्ट भी देख लेते हैं और ईयर टू ईयर रिजल्ट अपन देखेंगे तो इसमें आपको सभी फैक्टर्स पर ग्रोथ नज़र आ रही है। इसमें सभी फैक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो 35% ईयर टू ईयर बढ़ा है, 1250 से बढ़कर के 1686 करोड़ हुआ है। एवरेज 63% बढ़ा है और 193 करोड़ से बढ़कर के 316 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिट 52% बढ़कर के 116 करोड़ से बढ़कर के 169 हुआ है। EPS भी 44% बढ़ा है और 10.52 से बढ़कर के 15.2 हो गया। यानी ईयर टू ईयर सभी फैक्टर्स रिजल्ट्स के बढ़े हैं। और यदि क्वार्टरली और देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अपन इसके देख लेते हैं। 1751 से डाउन हुआ है 1686, 352 से डाउन हुआ है 316 और 163 से डाउन हुआ है प्लस हुआ है। यहाँ नेट प्रॉफिट हल्का सा प्लस हुआ 163 से 169 और EPS 14.76 से बढ़कर के 15.2 रहा है। तो कुल यहाँ से देखें तो क्वार्टरली है वो अगर देखेंगे तो रेवेन्यू तो घटा है लेकिन प्रॉफिट है वो वहीं कहीं वहीं देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर साइंट के रिजल्ट है वो ओके हैं। रिजल्ट है हमेशा ईयर टू ईयर ही इनको कंपेयर करने चाहिए। क्वार्टरली रिजल्ट है थोड़ी लूज भी देखने को मिल सकते हैं। और मित्रों अब बात करेंगे कि इस साल में कितना रिटर्न दिया है तो इस साल में बात करें 78% का रिटर्न दिया है। कोई नो बैड अच्छा ही है, बहुत ही अच्छा है। और 12 महीने में 78% का रिटर्न है, कम नहीं कह सकते। और बहुत ही अच्छी सुंदर स्टॉक्स है साइंट का। और इसकी जो अलग यूनिट है साइंट DLM भी है वो लिस्टेड हो चुकी है। दोनों ही बेहतरीन शेयर है, रोक के रखें, लंबे समय तक रुकें, अच्छा रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा। मित्रों अब बात करेंगे ग्रीन प्लाई की। और ग्रीन प्लाई की आज Q1 रिजल्ट देखने को मिले हैं। यहाँ स्टॉक्स अब 3% है वो डाउन देखने को मिला है। डाउन इसलिए मिला है कि रिजल्ट भी डाउन देखने को मिले। EPS है वो डाउन रहा है 97% है। सरप्राइज हुआ नेगेटिव सरप्राइज है। रेवेन्यू भी 2% नेगेटिव सरप्राइज देखने को मिला, इसीलिए स्टॉक्स आज वो 2.5% है वो डाउन देखने को मिला है। और यदि कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी बहुत ही छोटे मार्केट कैप की है और स्मॉल कैप से भी नीचे भी अपन इसको पकड़ सकते हैं। मात्र 2100 करोड़ की कंपनी है और आज रिजल्ट है काफ़ी डाउन यहाँ देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू है वो कंपनी का जो रेवेन्यू है 5% है वो बढ़ा है ईयर टू ईयर। और इस क्वार्टर में 476 करोड़ का रहा है और पिछले क्वार्टर में 469 करोड़ का था। लेकिन एबिलिटा के मामले में 25% डाउन रहा है। नेट प्रॉफिट 96% डाउन रहा। पिछले क्वार्टर में 11 करोड़ का रेवेन्यू था तो जो मात्र इस क्वार्टर में 82 लाख का रहा है। और पिछले क्वार्टर में पिछले वर्ष सेम तिमाही में 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट था जो इस क्वार्टर में मात्र 82 लाख का रहा है। तो ये एक ईयर टू ईयर 96% डाउन है। तो यही वजह है कि आज स्टॉक से वो डाउन देखने को मिला है। हालांकि अगर प्लाईवुड सेक्टर में देखें तो अच्छी कंपनी है। हालांकि ये कंपनी छोटी कंपनी है लेकिन उस लिहाज से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। लास्ट ईयर में अगर देखें तो यहाँ 17% का रिटर्न यहाँ देखने को मिला है। और यदि लास्ट 5 ईयर देखेंगे तो लास्ट 5 भी यहाँ निराशाजनक स्थिति है। 16% है वो शेयर होल्डर्स डाउन लेकर के बैठे। और मित्रों एक बहुत ही मल्टीबैगर शेयर की चर्चा करेंगे और जिसके ब्रांड से कंपनी, शायद कंपनी का नाम भी आप लोगों की जुबान पर नहीं होगा लेकिन ब्रांड आप लोगों की जुबान पर हमेशा रहेंगे। उजाला वाइट और मिस्टर वाइट, ये दोनों। और उजाला की जो नील्स है हम सभी काम में लेते होंगे और मैक्स होगा ये भी अपन सभी जो लोग काम लेते हैं। और मार्गो साबुन है तो इनके जो प्रोडक्ट के नाम से आप जरूर अपने जीवन में काम में लिए होंगे। और बहुत ही सुंदर स्टॉक्स है, बहुत ही शानदार कंपनी है। बिजनेस है FMCG सेक्टर में बहुत ही शानदार। नाम लेब्स है लेकिन बिजनेस सेगमेंट है वो FMCG का। ज्योति लेब्स, हम मित्रों किसकी बात करें, ज्योति लेब। आप लेब्स लगा हुआ इसका मतलब केमिकल्स से नहीं है। FM सेक्टर इसका FMCG है। और इसके बहुत ही पॉपुलर जो ब्रांड है उजाला का जो नील आता है, मिस्टर वाइट का डिटर्जेंट जो आता है पाउडर, तो आपने ये जरूर इसको कम लिया होगा। और मित्रों आज देखें तो स्टॉक्स में बहुत क्या शानदार रैली देखने को मिली है। ऐसी रैली बहुत ही कम ही देखने को मिलती है। 20% का पर सर्किट, इतना सुंदर रिजल्ट कंपनी का, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन, मेरे पास शब्द नहीं है।
इस तरह के सुंदर स्टॉक्स हमेशा स्टॉक्स में रखिए, रुके रहिए, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पैसा बनेगा आपका। आज का हाई रहा था 290 का और इस 20% का अपर सर्किट है। अगर ये पी रेशो की बात करेंगे तो 45 का पी रेशो चल रहा है। मार्केट कैप छोटे मार्केट कप की 10.68 करोड़ का, 10.68 ट्रिलियन करोड़ का। और यदि आज रिजल्ट्स की बात करेंगे तो दोनों लिहाज से सरप्राइज है। ईपीएस के लिहाज से भी देखेंगे तो रिजल्ट 31% पॉजिटिव सरप्राइज है। एक्सपेक्टेड था 2 का और रिपोर्ट कितना रहा 2.62 का। रेवेन्यू की बात करें तो 656 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड था और कंपनी ने 686 करोड़ का रिपोर्ट किया, यानी इसमें सरप्राइज कितना हुआ, करीबन 4.5% से ज़्यादा पॉजिटिव सरप्राइज है। यही वजह रहा कि आज स्टॉक 20% का अपर सर्किट यहाँ देखने को मिला है। और यहाँ बात करेंगे Q1 रिजल्ट्स के कितना प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट लगभग डबल हो गया, 96 करोड़ हो गया बढ़ करके, और 19% का यहाँ ज़बरदस्त है वो सेल देखने को, स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिला है। 102% का यहाँ इंक्रीज हुआ है। और रिजल्ट्स देख लेते हैं अपन। मार्केट कैप बात करें तो 10,690 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और कंपनी के ईयर टू ईयर रिजल्ट अपन पहले देखेंगे। कंपनी का रेवेन्यू या सेल से 15% ईयर टू ईयर बढ़ा है। पिछले वर्ष सेम तिमाही में 597 करोड़ से बढ़कर के 687 हुआ, और पिछले क्वार्टर की तुलना में भी 617 से बढ़कर के 687 हुआ। एबिडिटा 96% बढ़ा है और पिछले वर्ष 59 से बढ़कर के 117 हुआ, करीबन यहाँ डबल हुआ। क्वार्टरली भी करीबन डबल हुआ है। नेट प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हुआ है, 102% बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में पिछले वर्ष 47 करोड़ का था, इस क्वार्टर में करीबन 46 करोड़ का रहा। पिछले क्वार्टर में 59 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में बढ़कर के 96 करोड़ रहा है। ईपीएस, इसका रिफ्लेक्शन आपको ईपीएस से मिलेगा। ईपीएस भी लगभग डबल हो गया। और पिछले वर्ष इसी तिमाही में यानी जून 22 में मात्र 1.32 का ईपीएस था, जो बढ़कर के डबल से ज़्यादा हो गया, 2.62 का आएगा। पिछले क्वार्टर में 1.61 का था। रिजल्ट बहुत ही शानदार है, ओके रिजल्ट है आज, इसीलिए आज स्टॉक्स में 20% का अपर सर्किट है। मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें समेटी गई है। वीडियो को जरूर पूरा देखें। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट जरूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।